क्या आपको पता है कि हमारा चांद धरती से दूर जा रहा है? और क्या आप ये जानते हैं कि नासा वालों ने चांद को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की थी? और ये तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि चाइना अपना एक आर्टिफिशियल मून बना रहा है। और क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि नासा को चांद तक जाने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 को जाने में क्यों 42 दिन लग रहे हैं? और तब क्या होगा अगर चांद धरती से गायब हो जाए? तो ऐसा होने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा चांद हमेशा के लिए धरती से दूर चला जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। करीब 4.5 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह जितना बड़ा पत्थर धरती से टकराया था, और उस पत्थर के टकराने से जो मलबा पैदा हुआ था, उस मलबे ने स्पेस में इकट्ठा होकर स्पेस में एक गोल आकर चीज बनाई जिसे हम चांद कहते हैं। आपको बता दूं कि ये एक थ्योरी है जिसे इस दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं, और इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अभी तक हम यही थ्योरी मानते हुए आए हैं। हमारा चांद 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से धरती से दूर होता जा रहा है। अंदाजे से बता दूं कि इतनी स्पीड से हमारे उंगलियों के नाखून बढ़ते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चांद को धरती से दूर जाने में करोड़ों साल लग जाएंगे। तब तक मानव सभ्यता अपने रहने लायक दूसरा कोई ग्रह ढूंढ लेगी। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी चांद पर आपको किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। इनफैक्ट आपकी आवाज आपको ही सुनाई नहीं देगी। तो फिर चांद पर एस्ट्रोनॉट बात कैसे करते हैं? दरअसल उनके हेलमेट में एक डिवाइस होता है और वो रेडियो वेव्स से बातें करते हैं। रेडियो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं होती। हमारी धरती पर जैसे भूकंप आते हैं, वैसे ही चांद पर भी भूकंप आते हैं, जिसका कारण धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है। और क्या आप ये जानते हो कि चाइना अपना एक आर्टिफिशियल मून बना रहा है? चाइना का आर्टिफिशियल मून धरती पर ही है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की गई है ताकि इस चांद को असली चांद की ग्रेविटी से मैच किया जा सके। मतलब इसके अंदर भी एस्ट्रोनॉट्स चांद का मजा ले सकते हैं। और इसके अलावा इसे और रियलिस्टिक बनाने में इसके अंदर चांद जैसी मिट्टी का प्रयोग किया गया है। और चांद पर जो चट्टानें हैं, एग्जैक्ट उसी तरह और उसी वजन की चट्टानों को यहाँ फिट किया गया है। ये एस्ट्रोनॉट्स को असली चांद के लिए ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। आमतौर पर चांद पर जाने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 को जाने में 42 दिन लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रयान सीधा चांद की तरफ नहीं जाएगा। चंद्रयान पहले धरती को ऑर्बिट करेगा, और जैसे ही चांद धरती के करीब आएगा, वैसे ही चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में जाकर चांद के चक्कर लगाएगा और सही मौका देखते ही चांद पर लैंड करेगा। जब चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था, वैसे ही चंद्रयान 3 की तरफ से एक मैसेज भी आया था जिसमें लिखा था कि दिस इज चांद्रयान 3, आई एम फीलिंग लूनर ग्रेविटी। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। और इसके अलावा चंद्रयान 1 ने ही चांद पर सबसे पहले पानी खोजा था, लेकिन जो पानी था वो सॉलिड फॉर्म में था, यानी जमी हुई बर्फ के रूप में। ये एक नासा द्वारा बनाया गया स्पेस सूट है। लेकिन क्या आप इसकी कीमत जानते हो? नासा के आप स्पेस सूट की कीमत 15 से 22 मिलियन डॉलर तक होती है। इंडियन रुपीस में 180 करोड़। चांद का टेम्परेचर भी बहुत खतरनाक होता है। रात में जब सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पड़ती, तब इसका तापमान -130 डिग्री सेल्सियस होता है। और सुबह जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है, तब चांद का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब अगर आप अपना स्पेस सूट उतारोगे तो ठंड की वजह से या गर्मी की वजह से मर जाओगे, लेकिन उससे भी पहले आप एटमॉस्फेयर की कमी के कारण मर जाओगे। हमारा चांद धरती से टाइटली लॉक्ड है। मतलब आपको चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखेगा, दूसरी तरफ का हिस्सा कभी नहीं दिखेगा, और ना ही आज तक इस हिस्से में सूरज की रोशनी पहुंच पाई है। हमारा चंद्रयान 3 भी इसी हिस्से के करीब लूनर सरफेस में चांद के साउथ पोल में उतरेगा और वहां के सरफेस के बारे में स्टडी करेगा। इसके अलावा सिर्फ 12 ही लोग ऐसे हैं जो चांद पर चले हैं। कई लोगों को लगता है कि चांद पूरी तरह गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। चांद असल में कुछ ऐसा दिखता है। चांद का टोटल एरिया 38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। और क्या आप जानते हो कि नासा वाले बहुत खतरनाक है? नासा ने चांद को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की थी। ये प्रोजेक्ट बहुत सीक्रेट था। दरअसल यूएसए और यूएसएसआर के बीच में स्पेस रेस चल रही थी। दोनों देश एक दूसरे को एक दूसरे से आगे दिखाना चाहते थे। इसी बीच यूएसए ने सोचा कि अगर हम चांद को उड़ा दें तो पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा। अमेरिका के इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट A119 था। ये काफ़ी सीक्रेट था, लेकिन फिर अमेरिका ने यह प्लान कैंसिल कर दिया। मान लो
अगर उस समय अमेरिका चांद को उड़ा देता तो क्या होता? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर उस समय अमेरिका चांद को उड़ा देता तो सबसे पहले हमारी धरती के घूमने की रफ्तार तेज हो जाती, लेकिन ज्यादा तेज नहीं होती। इसे महसूस करने में थोड़ा टाइम लगेगा और मौसम में भी बहुत ज्यादा बदलाव होंगे। इसके अलावा बड़ी बड़ी सुनामी आएगी जो पूरी दुनिया को पानी में डुबा देगी, क्योंकि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स ही पानी के बहाव को कंट्रोल में रखता है। वैसे तो चांद की रोशनी कम होती है, लेकिन अगर चांद गायब हो जाए तो रात के अंधेरे में आपको आसमान दिखेगा ही नहीं। आपको सितारे और कुछ ग्रह तो दिखेंगे, लेकिन आसमान नहीं दिखेगा। चांद के गायब होने से कई समुद्री जीव अपना रास्ता खोजने, प्रजनन करने और खाने के लिए समुद्र की लहरों पर निर्भर करते हैं। लेकिन अगर समुद्री लहरें असंतुलित हो जाएगी तो इनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।